यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल PYQs सब्जेक्ट एनालिटिकल ज्योमेट्री लेक्चर 11। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, मार्क्स 10 का है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए द प्लेन ax - 2y + z + 12 = 0 टचेस द स्फीयर x² + y² + z² - 2x - 4y + 2z - 3 = 0 एंड हैंस फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम लोगों को जो टचेस वाला कॉन्सेप्ट है वो इसमें यूज़ करना है, और जो वहाँ पर टच कर रहा है प्लेन किसको, स्फीयर को, वहाँ से आपका कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमको फाइंड करना है। तो हम लोग इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। देखिए इसका डायग्राम। मान लो ये एक स्फीयर है, क्लियर। ये एक क्या है, स्फीयर है, जो कि ये आप मान लीजिए, एक मिनट, इसे आप यहाँ से ले लीजिए, क्लियर। फिर यहाँ से ले लीजिए, क्लियर। फिर ये ले लीजिए, क्लियर। और फिर ये, क्लियर। ये आपका एक प्लेन है, मान लो ये एक क्या है आपका प्लेन, और ये टच कर रहा है इस पे, ठीक है। तो ये एक क्या है, प्लेन है। ये आपका दिस इज अ प्लेन, क्लियर। तो यहाँ पर ये सेंटर होगा इसका, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये यहाँ से, और ये इसका सेंटर अभी हम लोग निकालेंगे इसका, तब पता लगेगा हमारे पास सेंटर कितना है, क्लियर। तो देखते हैं हम लोग, सेंटर देखते हैं पहले इसका। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखेंगे if the given प्लेन, क्लियर। प्लेन हमको दे रखा है, देखिए कौन सा है, ax प्लस, नहीं सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, ax - 2y + z + 12 = 0। इसे फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूँ मैं, ax - 2y + z + 12 = 0। फर्स्ट इक्वेशन दे दी इसको। टचेस the sphere, touches the स्पेयर, क्लियर। तो हम लोग टचेस दी स्पेयर, स्पेयर क्या है हमारे पास, स्पेयर s = देखिए क्या दे रखा है, x², एक मिनट,
एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देन द लेंथ then the length of perpendicular from center on to the plane। ये आप जानते ही हो किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर क्लियर। तो ये चीज़ आप जानते ही हो कि देन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन टू द प्लेन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। क्लियर। क्लियर। स्फीयर। तो हम लोग इसका सेंटर निकाल लेते हैं। तो सेंटर आप लोगों को आता ही होगा निकालना, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं। सेंटर इसका आएगा 1, 2, -1। क्लियर। अच्छा, इसका रेडियस आएगा इसका 3। क्लियर। रेडियस भी आप निकाल लीजिएगा, सेंटर भी निकाल लीजिएगा। सेंटर इसका 1, 2, -1 और रेडियस 3 आएगा इसका। क्लियर। तो r इज इक्वल टू 3 हो गया और ये सेंटर हमारा क्या हो गया, 1, 2, -1। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, सिंस plane is a tangent plane। तो हम लोग इसको फॉर्मूला आप जानते ही हो, r इज इक्वल टू मोड a इंटू 1 a1 -2 इंटू 2 प्लस -1 और +12।
क्लियर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। क्लियर। इज इक्वल टू 3। क्योंकि आर रेडियस हमने निकाला था उसका स्पेयर का रेडियस हमारा 3 आया था, और सिंस प्लेन इज अ टेंजेंट प्लेन, तो इसका हम ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो उस वाले फॉर्मूले से हमने इस चीज़ को पुट कर दिया है। ठीक है, अब आप लोग इस चीज़ को तो समझ जाइए, ये तो कैलकुलेशन है। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब जब इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर हमको मिलेगा a प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 a स्क्वायर प्लस 5। क्लियर, प्लस 5। तब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस 49, ये टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम हो जाती है, ए स्क्वायर 49 प्लस 40a। क्लियर, ये हो जाएगा आपका 9a स्क्वायर प्लस 45। आप इसमें इसका होल स्क्वायर खोल दीजिएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो जब आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा तब आप क्या करेंगे, 9a स्क्वायर प्लस 45 माइनस a स्क्वायर माइनस 49 माइनस 14a इज इक्वल टू 0। आप समझ गए होंगे ये माइनस कहाँ से आ गए, इसको मैं उधर ले गया हूँ तो a पॉजिटिव, उधर गया तो नेगेटिव, तो मैं अब क्या करूँ, इसमें से इसको घटा देता हूँ। तो 9a स्क्वायर में से माइनस a स्क्वायर को घटाइएगा, 8a स्क्वायर। क्लियर, और 45 माइनस 40a माइनस 14a और माइनस के 4, ये आपको इक्वेशन मिलेगी। क्लियर, अब 8a स्क्वायर माइनस 14a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका फैक्टर करेंगे आप। जब आप फैक्टर इसका करेंगे तो आपको मिलेंगी वैल्यू a बराबर 2 कॉमा और a इज इक्वल टू माइनस क्या 1/4। क्लियर, मैं ये फैक्टर नहीं कर रहा हूँ, फैक्टर अपने आप कर लेना आप लोग, फैक्टर आप सभी लोगों को आते ही होंगे। रिजेक्टिंग, अब आगे क्या करूँगा मैं, रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, मैं नेगेटिव वैल्यू को क्या करूँगा, रिजेक्ट करूँगा। तो रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, एक मिनट, रिजेक्टिंग नेगेटिव
नेगेटिव वैल्यू। क्लियर। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेंटर और परपेंडिकुलर इज। क्लियर। तो मैं लाइन की इक्वेशन लिख दूं। लाइन की इक्वेशन लिखिए, x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1। यहाँ पर हम लैम्डा ले रहे हैं, लैम्डा। क्लियर। तो इसका जो पॉइंट आएगा, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट on this line। क्लियर। तो इसका जो पॉइंट मिलेगा हमको वो 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा माइनस के 2 लैम्डा प्लस 2 कॉमा लैम्डा माइनस 1। ओके। क्लियर। तो मैं लिखूंगा इफ satisfy the equation of plane for lambda माइनस t से ये माना गया है। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2t प्लस 1 माइनस 2 माइनस के 2t प्लस 2 प्लस t माइनस 1 प्लस 12 तो इनकी आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे तो आपको मिलेगा 4t प्लस 4t प्लस t। क्लियर। तो प्लस 2 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ से t इज इक्वल टू -1। क्लियर। अब इसको आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
-1, 4 और -2। क्लियर? ये इस क्वेश्चन का आंसर है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।